हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल हम जीके और जीएस के भाग को ही कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो ये आपका एशिया महाद्वीप है, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जाए तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन ए संघनन के कारण, बी विकिरण के कारण, सी आत्मन के कारण और डी चालन के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण के कारण। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, बी भूमध्य क्षेत्र, जाड़े में वर्षा, सी मानसूनी क्षेत्र, पूरे साल भारी वर्षा और डी मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य क्षेत्र, जाड़े में वर्षा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर से, सी नैनीताल के पास से और डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर से। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी वसंत और ऑप्शन डी ग्रीष्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा। वर्षा मौसम की शुरुआत में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा और डी भारतीय संसद द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि से, बी नील उत्पादन, सी जूट उत्पादन और डी मत्स्य उत्पादन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 498 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ऑप्शन सी उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, ऑप्शन डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी संविधान की 7वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमारा जो है एक कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और डी संसद द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। अगला प्रश्न है,
जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं? ऑप्शन ए बिहार तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल और डी बिहार तथा आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। अगर बात की जाए पहले स्थान पर कौन है, तो ये पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? ऑप्शन ए समाजवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी पूंजीवादी व्यवस्था पर और ऑप्शन डी गांधीवादी व्यवस्था पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। देखिए हमारा देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी रेलवेज और ऑप्शन डी उपकर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है? ऑप्शन ए कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ऑप्शन बी बेरोजगारी में कमी के संबंध में, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय के संबंध में और ऑप्शन डी असमानता में कमी के संबंध में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे माजुली द्वीप भी कहते हैं निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्रा और डी कावेरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी जेम्स वाटसन, सी जेन गुडाल और डी लुई पास्चर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कथकली की जड़ किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला प्रश्न है, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ियाँ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरावली की पहाड़ियाँ, यानी कि भारतीय रेगिस्तान जो है अरावली की पहाड़ियाँ के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1912, सी 1913 और डी 1914। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1912। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मीठे पानी का झील नहीं है? ऑप्शन ए डल, बी लोकटक, सी बड़ा पानी और डी सांभर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सांभर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी मोटे अनाज और ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी तिल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दालें। अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोमती, सी यमुना और डी गोदावरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यमुना। दिल्ली जो है आपका यमुना नदी किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 30, बी 32, सी 31 और डी 34। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31। अगला प्रश्न है,
देखिए जो मैथ का प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको छोड़कर। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर ऑप्शन ए आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, ऑप्शन बी आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, ऑप्शन सी आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, और ऑप्शन डी आप कमरे को न तो गर्म और न ठंडा कर सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी पिंच ब्लेड, ऑप्शन सी रूटाइल और ऑप्शन डी हेमाटाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु एक है, ऑप्शन नंबर ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है और डी विद्युत अपघट्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है और डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, कोयले का सामान्य प्रकार है, ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी अर्ध बिटुमिनस, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट और ऑप्शन डी कोक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस। अगला प्रश्न है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी ए यू, ऑप्शन सी ए एल और ऑप्शन डी ए जी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यू। अगर बात की जाए सोना का आणविक सूत्र परमाणु संख्या के बारे में तो ये 79 होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सिराए, सी जाइलम और डी फ्लोएम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम। जाइलम जो है पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। अगर फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम जो है खनिज लवणों का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बीजों से, कटा तना से, इनमें से किसी से नहीं, इन दोनों में से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इन दोनों से। मतलब बीजों से भी मिलता है और कटा तना से भी मिलता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, बी हासिल किए गए गुण, सी लैंगिक जनन और डी प्राकृतिक वरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक वरण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न फिर मैथ का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? ऑप्शन ए बहता हुआ पानी, ऑप्शन बी हिमानी, सी हवा और डी ओलावृष्टि। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हवा। अगला प्रश्न है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी हैदराबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में और डी उड़ीसा में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है? ऑप्शन ए तोड़ी, बी दरबारी, सी भोपाली और डी भैरवी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भैरवी।
अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है ऑप्शन ए अति सूक्ष्म आकार, बी अति विशाल आकार, सी अच्युत घनत्व और डी अति निम्न घनत्व। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अच्युत घनत्व। कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं, इसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण कोई विकिरण वापस लौटकर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। ऑप्शन ए भारतीय उपमहाद्वीप को विभक्त करने के लिए, बी भारत को संगठित रखने के लिए यदि संभव हो, सी जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकृति करने के लिए और डी कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी महानदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। अगला प्रश्न है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी। जीटी रोड जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी अकबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर वीजी कुरियन, ऑप्शन सी श्री एस राव, ऑप्शन सी श्री एस.के. भारद्वाज और ऑप्शन डी श्री मोरारजी देसाई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वीजी कुरियन, जिसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नाम से भी जानते हैं। भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो ये एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए साहित्य में, बी औषधि विज्ञान में, सी भौतिकी में और डी रसायन शास्त्र में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भौतिकी में। अगला प्रश्न है, अल्फांसो है। ऑप्शन नंबर ए गुलाब की एक किस्म, बी सेब की एक किस्म, सी अंगूरों की एक किस्म और डी आम की एक किस्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आम की एक किस्म। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सी राजागोपालाचारी, बी एन गोपालस्वामी अयंगार, सी रफ़ी अहमद किदवई और डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है कनिष्क का शासन, हर्ष की समृद्धि, शिवाजी का शासन और डी चंद्रगुप्त का शासन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए कनिष्क का शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को एक दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी एम ए जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस और डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन बी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑप्शन सी ऐसी किस्मों की खेती जो अधिक उपज देती हो और ऑप्शन डी कांच के घरों में पादप उगाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ए भारी उद्योगों का अभाव, बी विदेशी पूंजी की दुर्लभता, सी प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता और डी भूमि में धन की निवेश का
प्राथमिकता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी पूंजी की दुर्लभता। अगला प्रश्न है, नलाइरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है। ऑप्शन नंबर ए, कवि कंबन, बी 12 अलवार, सी 63 नैनार और डी कवि तिरुवल्लुवर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अलवार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 मई, बी 5 जून, सी 18 मई और डी 18 अप्रैल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल। अगला प्रश्न है, OIC का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइस कंपनी और डी ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मिंटो और डी लॉर्ड कर्जन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादन वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए सोना, बी हल्दी, सी खाद्य तेल और डी दूध उत्पादन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य तेल। पीली क्रांति आपको तिलहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर रिएक्टर का, बी मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का, सी अंतरिक्ष यान के इंजन का और डी सरफेस टू एयर मिसाइल का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। अगला प्रश्न है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी झारखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन नंबर ए तारापुर में, बी ट्राम्बे महाराष्ट्र में, सी चांदीपुर में और डी बेंगलुरु में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर ए पटना, बी वैशाली, सी भोजपुर और डी नवादा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवादा। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मंत्री और डी मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी एसिटिक अम्ल के कारण, सी टार्टरिक अम्ल के कारण और डी साइट्रिक अम्ल के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए जल में अधिक विलय होता है, बी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सी अक्षिकारक है और डी तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जल में अधिक विलय होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन ए खोखली होती है, बी सरंध्री होती है, सी ठोस होती है और डी कीलक होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखली होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। ऑप्शन ए 29, बी 30, सी 32 और डी 34। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से। ऑप्शन बी डालिया की जड़ों से, सी वाल्सम पुष्प से और डी आलू के कंद से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डालिया की जड़ों से।
अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन ए कमल, बी रेफ्लेक्सिया, सी बहुत बड़ा कैक्टस और डी कोई सही नहीं है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी रेफ्लेक्सिया। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस के पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। देखिए दोस्तों, इसको हल करने के लिए आप F बराबर 1/P का फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। F बराबर 1/P मीटर होता है। इसमें जब आप 1 का 1 रखेंगे और P की जगह पर पावर रखेंगे 2 और ये आपका मीटर में है, जबकि आंसर सब सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको हल करेंगे तो 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर और बटा 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर और डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ऑप्शन ए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 10 मील प्रति मिनट और सी 330 मीटर प्रति सेकंड और डी 3 × 10⁻10 cm प्रति सेकंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान, डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है। ऑप्शन ए ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ और डी ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ का है। आगे हम लोग देखते हैं जीके का प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए भिलाई इस्पात संयंत्र, बी राउरकेला स्टील संयंत्र, सी दुर्गापुर स्टील संयंत्र और डी टिस्को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टिस्को। टिस्को है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ऑप्शन ए चावल का, बी चाय का, सी तिलहन का और डी दाल का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चाय का। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा, ऑप्शन बी होर्मुज जलडमरू मध्य द्वारा, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य द्वारा और ऑप्शन डी बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाक जलडमरू मध्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा की सितंबर 2022 में लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए तारकिशोर प्रसाद को, ऑप्शन बी विजय सिन्हा, ऑप्शन सी अमरेंद्र कुमार पांडे और ऑप्शन डी रेणु देवी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तारकिशोर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में बिहार सरकार ने स्थानीय भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किन भाषाओं के 2 अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए सरजापुरी और वज्जिका भाषा, बी अंगिका भाषा, सी भोजपुरी भाषा और डी मगही भाषा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरजापुरी और वज्जिका भाषा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में बिहार में स्थित चंदन पहाड़ी की प्रकृति गुफा में उत्कीर्ण मौर्य शासक अशोक के लघु शिलालेखों को चूने से पुतवाने के कारण अखबारों में चर्चा में रहा। यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गया, बी राजगीर, सी सासाराम और डी केसरिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
सी सासाराम। अगला प्रश्न है 24 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुरारपुर में बन रहे इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मोतीपुर, बी सोनपुर, सी हाजीपुर और डी बिहटा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोतीपुर। अगला प्रश्न है बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, बी मुजफ्फरपुर, सी नालंदा और डी पटना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है बिहार के चर्चित नंदन चौबे हैं। ऑप्शन ए पर्वतारोही, बी खिलाड़ी, सी पत्रकार और डी कलाकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्वतारोही। अगला प्रश्न है बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है? ऑप्शन ए 9%, बी 11%, सी 12% और डी 17%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17%। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए अवध बिहारी चौधरी, बी विजय कुमार सिन्हा, सी देवनारायण यादव और डी उदय नारायण चौधरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवध बिहारी चौधरी। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं? ऑप्शन ए देवेश चंद्र ठाकुर, बी राजीव रंजन सिंह, सी उपेंद्र कुशवाहा और डी प्रेमचंद्र मिश्रा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवेश चंद्र ठाकुर। अगला प्रश्न है वर्तमान बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन हैं? ऑप्शन ए मदन सहनी, ऑप्शन बी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, ऑप्शन सी अशोक चौधरी और डी विजेंद्र प्रसाद यादव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे। अगला प्रश्न है एनडीए गठबंधन से अलग होकर 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऑप्शन ए 8वीं बार, ऑप्शन बी 9वीं बार, ऑप्शन सी 7वीं बार और ऑप्शन डी 10वीं बार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं बार। अगला प्रश्न होगा 16 अगस्त 2022 को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार के तहत वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने? ऑप्शन ए विजेंद्र प्रसाद यादव, बी विजय कुमार चौधरी, सी अशोक चौधरी और डी श्रवण कुमार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बिहार में बनी नई सरकार में गृह विभाग किसके पास है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, बी तेजस्वी प्रसाद यादव, सी तेज प्रताप यादव और डी मदन सहनी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार।